बेहिसाब खर्च करते हैं। अगर आप घूमने पर, बड़ी बड़ी शॉपिंग पर, लाइफ स्टाइल पर खर्च करते हैं या आपके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो अब आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आयकर विभाग आपकी कमाई की जांच कर सकता है। जी हाँ, ज़रूरी हुआ तो आपको टैक्स का नोटिस भी भेजा जा सकता है। दरअसल आयकर विभाग उगाही का दायरा बढ़ाने के लिए, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरीके की रणनीति अपना रहा है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर लोगों के खर्च के बारे में जानकारी को जुटा रहा है। आयकर विभाग इस साल इनकम टैक्स देने वालों के आंकड़े में 10% की बढ़ोतरी करना चाहता है, ये लक्ष्य रखा है। सर, कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, ऐसा कर क्यों रहा है आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? शुभम, ये खबर बेहद ध्यान से समझने की ज़रूरत है भारत में टैक्स धारकों के लिए, क्योंकि भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पड़ताल के तौर तरीकों में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है और उस बड़े बदलाव की तैयारी का संकेत है ये कार्यक्रम, ये जो तैयारी जिसका संकेत अभी में मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पूरा बड़ा विस्तृत वर्क प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए वो टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश करेगा। टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश में जो लक्ष्य है कि कम से कम 10% के आसपास नए करदाता टैक्स के दायरे में जोड़े जाएंगे, जो करीब 86 मिलियन के आसपास होंगे इस साल। और इसे करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 तरीके अपनाए हैं। उन दोनों तरीकों का प्रस्ताव सीबीडीटी के बोर्ड के सामने रखा जाने वाला है। पहला तरीका यह है कि ऐसे लोग जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, जबकि वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल पर हो, फर्टिलिटी क्लिनिक की सेवाएं लेना हो, मेडिकल की सेवाएं लेना हो या और भी लग्जरी आइटम्स खरीदना हो, इनके बारे में जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं उनके आधार पर उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने डेटा एनालिटिक्स के जरिए ये पता चला है कि बहुत सारी हाई वैल्यू परचेजेस भारत में होती हैं और वो ऐसे लोग करते हैं जो आमतौर पर इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो यदि आपके पास यदि आपने कोई बड़ी खरीद कर रखी है और आपने उसका सही मूल्य आपके इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं है, तो आप इस नोटिस के दायरे में आ सकते हैं। पहली चीज़ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर आ रहा है, पर दूसरी चीज़ जो इसके भीतर आ रही वो थोड़ी ज़्यादा पेचीदा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने डेटा एनालिटिक्स से पाया है कि बहुत सारे लोगों के फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनको मिलने वाले डिविडेंड, उनको मिलने वाला कमीशन, उनको मिलने वाली शेयरों की बिक्री का लाभ, उनको मिलने वाले और वित्तीय सुविधाएँ अभी भी टैक्स के नेट में नहीं आ पा रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे डेटा की मॉनिटरिंग करता है, पैन के जरिए ट्रांजैक्शंस को गवर्न करता है, बैंकों से उसके पास डेटा आता है, स्टॉक मार्केट से डेटा आता है। पर वित्त मंत्री ने खुद ये कहा था कि आज ऐसे करीब ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जिनकी संख्या 3 करोड़ से ऊपर है, जिनके वित्तीय ट्रांजैक्शन, जिनके कारोबारी ट्रांजैक्शंस और जिनके इनकम के बीच में गहरा मिसमैच है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड से पैसा ले रहे हैं, जो अलग अलग निवेशों से पैसा ले रहे हैं, उनके फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ट्रैकिंग भी शुरू की जाएगी। ये बात इनकम टैक्स के ढांचे में अब इतने प्रभावी ढंग से पहली बार आ रही। बड़ी खरीदों पर तो इनकम टैक्स की निगाह बराबर रहती थी, पर लेकिन अब आपके जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस हैं उन पर भी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह होगी। तो इन दोनों को एक साथ लेकर जो आंकड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पिछले सालों के डेटा एनालिटिक्स से जुटाए हैं, इसमें कई आंकड़े नोटबंदी के बाद जो रिटर्न्स आए थे उनसे निकाले गए। इनके आधार पर उन पोटेंशियल लोगों की पहचान की जाएगी जो टैक्स नहीं चुका रहे हैं, बल्कि उनकी कमाई उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है।